हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग द क्रॉप्स ऑफ इंडिया एज वेल एज क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर as per as Jammu and Kashmir Service Selection Board syllabus is concerned. We are going to discuss about the crops of Jammu and Kashmir, which plays an important role in the part of our syllabus in the current affairs of Jammu and Kashmir with special reference to Jammu and Kashmir। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर्स सिलेबस देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि JK SB के रिगार्डिंग है, तो उनमें वहाँ पे ब्रॉड टर्म में लिखा होता है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 और 2 क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एज पर एज नेशनल एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न एज वेल एज साउदर्न क्रॉप्स। जो नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं और साउदर्न स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं या ग्रो करते हैं। तो फाइनल इस लेक्चर के फाइनल में आपको मैं बताऊंगा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2020 में हेल्ड कराया गया था, उसमें क्रॉप सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछे गए थे। उसका आप इस लेक्चर के बाद आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे अगर आप इस लेक्चर को इजीली अंडरस्टैंड करोगे। जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल फोकस होकर देखिए इस लेक्चर को। मैं आपको इजीली सब कुछ समझाने जा रहा हूँ कि कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप पाया जाता है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्रॉप पाया जाता है, कौन से क्रॉप के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, रेनफॉल कितना रिक्वायर्ड होता है, मेज़ कहाँ पे पाया जाता है, मिलेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रोथ ग्रेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, और जो हमारे पास खरीफ क्रॉप वगैरह कौन सी सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं, या खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न में हम प्रोड्यूस करते हैं, या रबी क्रॉप कौन से सीज़न में हम प्रोड्यूस करते हैं, या जैद क्रॉप जिनको हम कहते हैं वो कौन से सीज़न में हम प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप किसको कहते हैं, ग्रेन किसको कहते हैं, मिलेट्स किसको कहते हैं, कैश क्रॉप किसे कहते हैं यहाँ पे, और सीरियल एक हमारे पास और होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस एरिया में कौन सा क्रॉप पाया जाता है और कौन सा टेम्परेचर रेनफॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इस क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए, और हम कौन सा क्रॉप यूटिलाइज़ करते हैं। तो बात करेंगे हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड पैस्टोरल फार्मिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर। जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया जाए या फार्मिंग की जाए या प्रोड्यूस क्रॉप किए जाए उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी होती है वो एग्रोरियन यानी कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ के सारे जो एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन स्टे रहती है ऑफ द पीपल। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द अबाउट 70% ऑफ द वर्क फोर्स। मतलब जम्मू कश्मीर के 70% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर एज कंसर्नड, यहाँ पे एप्पल वगैरह में ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती है। एप्पल, राइस, वीट, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कितने परसेंट लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट देता है 70% पीपल को यहाँ पे, यहाँ इससे एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे जो ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू प्रोड्यूस होता है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन रहता है रेवेन्यू का। बाकी जो रहता है इनकम वगैरह, जो स्टेट इनकम वगैरह रहता है वो बाकी कंट्रीब्यूट करता है 40% यहाँ पे। एग्रीकल्चर 60% यहाँ की स्टेट GDP में यहाँ पे ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लैंड इज़ हाउएवर लिमिटेड एंड देयरफॉर, जो हमारे पास लैंड होती है वो लिमिटेड होती है और प्रीशियस होती है। इसको हमें प्रॉपरली जुडिशियस तरीके मतलब प्रॉपरली टेक केयर के साथ इसको यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे ग्रोइंग नीड्स हमारे होते हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर जैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें राइस की, फूड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस लैंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमें इस
सॉइल वगैरह इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें सॉइल को डिग्रेड ज़्यादा नहीं करना है, इसको ज़्यादा इसका पोल्यूशन नहीं करना है, सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है। तो हमें इसको जुडिशल तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे क्रॉप्स हमें हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहे और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये रिजर्व रहे विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो चलो हम यहाँ पर एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या क्रॉप्स वगैरह पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था। यहाँ पे लद्दाख यूटी अलग बनाई गई थी, यहाँ जम्मू कश्मीर हमारे पास अलग यूटी बनी थी। ये हमारा हुआ नेबरिंग कंट्री, या हमारे ईस्ट साइड में रहा चाइना, ये हमारे वेस्ट साइड में रहा पाकिस्तान के साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान नॉर्थ वाली साइड में आएगा हमारे ताजिकिस्तान। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पाए जाते हैं। अगर ये पर्टिकुलरली बात करते हैं, हम ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात करते हैं, तो ये हमारे साउथ साइड में हमारे पास पंजाब रहता है और हिमाचल प्रदेश रहता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे मेज़ पाया जाता है, राइस पाया जाता है, वीट पाया जाता है, शुगर कैन भी पाया जाता है, ऑयल सीड्स भी पाया जाता है। अब यहाँ पे मैटर पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रहता है कि मेज़ तो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, राइस पाया जाता है तो ज़्यादा कहाँ, किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वीट कौन से एरिया में, शुगर कहाँ पे पाया जाता है, शुगर कैन किस किस एरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ऑयल सीड्स कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलमोस्ट हर जगह जम्मू कश्मीर की जितनी भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास क्रॉप सीजन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, जो हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सीजन अवेलेबल रहते हैं। अगर हम बात करेंगे मेजर क्रॉप कल्टीवेशन की जो ओवरऑल इंडिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स में अलग रहता है और सदर्न स्टेट का अलग ही अपना फंडा रहता है, वो कि किसी उनका सीज़न अलग रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेट रीजन होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा ये कंट्री लाइक करता है, तो ट्रॉपिकल रीजन बहुत सारे बन जाते हैं। कोई कोई इक्वेटर के पास रहता है तो कोई इक्वेटर से थोड़ा दूर रहता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलती है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो भी होती है हमारे स्टेट्स की, वो भी डिपेंड करती है। जो टेम्परेचर डिपेंड करता है और रेनफॉल वगैरह पे डिपेंड करता है, सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स वो डिपेंड करते हैं जिनमें डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोथ किए जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके वहाँ पे ग्रोथ, जहाँ पे जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी होगी वहाँ उसी टाइप की क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, यहाँ पे खरीफ क्रॉप हमारे पास जो अवेलेबल रहता है वो होता है जून टू सितंबर। और अगर रबी क्रॉप की बात करेंगे वो स्टार्ट होता है हमारा अक्टूबर टू मार्च। अगर जैद की क्रॉप की, ये ZAYAD जैद, यहाँ पे स्पेलिंग भी हो सकता है, ZARD जैद भी पे स्पेलिंग हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आपको बोला जाएगा कि खरीफ क्रॉप इज स्टार्टेड फ्रॉम विच मंथ। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में खरीफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच मंथ, तो आप बोलेंगे वहाँ पे ऑप्शन रहेगा जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च या अप्रैल टू जून। आप बोलेंगे जून टू सितंबर। यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स जो हम यूजुअली समर्स में प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद रबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो ये इनको कहेंगे ये विंटर्स में हम प्रोड्यूस करते हैं। इनका ये प्रोडक्शन पीरियड सीज़न रहता है वो रहता है अक्टूबर टू मार्च में रहता है, यानी विंटर सीज़न में ये प्रोड्यूस करते हैं हम। उसके बाद जैद क्रॉप्स की बात करेंगे तो वो यूजुअली हम अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल टू जून रहता है कौन सा सीज़न, वो रहता है जैद क्रॉप्स का। उनमें हम यूजुअली ये फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, वाटरमेलन वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास, जो सीजनली हम खाते हैं वो हम इस सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली बात की, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा ट्रॉपिक रहता है, क्यों कौन सी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं हम। तो अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, जो जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर के रिलेटेड कौन कौन सा रीजन पाया जाता है और क्यों हमारे पास कौन सा क्लाइमेटिक रीजन रहता है जिसकी वजह से हम क्रॉप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो जम्मू कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। जम्मू कश्मीर को यूजुअली 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। अगर हम जम्मू की बात करेंगे, वहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, या मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन के पास ही रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा
ह्यूमिड रीजन रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है लेकिन नमी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर के साथ साथ नमी भी ज़्यादा रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये यूजुअली पूछा जाता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर नेचर ऑफ जम्मू रीजन, टेम्परेचर नेचर क्या रहता है जम्मू का, आप बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द टेम्परेचर नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर वैली, आप बोलेंगे टेम्परेट नेचर होता है। जम्मू का रहता है सब ट्रॉपिकल और जो कश्मीर का रहता है टेम्परेट, मतलब यहाँ पे मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी रहती है। और जम्मू में रहता है ज़्यादा हॉट और विद द ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। और समर्स में वहाँ पे एक बहुत बड़ा लो होता है, एक लो होता है, मतलब एक किस्म की बहुत इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नमी भी होती है। ये लो की हवा होती है, ये चलती है समर सीज़न में। इसके रिगार्डिंग में पंचायत में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत हॉट विंड होती है वो किस सीज़न में चलती है, वो चलती है समर्स में। और वहाँ से पूछा गया था कि जो बहुत हॉट एंड ड्राई विंड होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लू। इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू पंचायत अकाउंटेंट में। अब आपने यहाँ पे देखा कि जम्मू में पाया जाता है सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, और जम्मू में कश्मीर में पाया जाता है टेम्परेट वगैरह जो है यहाँ पे टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेट ही रहता है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे एज़ पर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने यहाँ पे डाटा रिलीज़ किया, उसके रिगार्डिंग लैंड जो हमारी रहती है उसके इन लाख हेक्टर्स उसमें कितना प्रोड्यूस किया जाता है, लैंड किस लैंड में किस लैंड के कितने पोर्शन में हम पैडी प्रोड्यूस करते हैं। 2.58 लाख हेक्टर्स में हम यहाँ पे पैडी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जिसमें राइस वगैरह आता है। मेज़ कितने में करते हैं, 3.19 लाख हेक्टर्स एरिया में हम प्रोड्यूस करते हैं। वीट हम करते हैं 2.62 हेक्टर्स में। उसके बाद वेजिटेबल्स रहेगा, वेजिटेबल्स कितने में हम प्रोड्यूस करते हैं, वो है 0.51। तो बात करेंगे पल्सेस की, पल्सेस हम कितने लैंड एरिया में हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, वो है 0.30। उसके बाद ऑयल सीड्स की बात करेंगे वो है 0.62। उसके बाद फ्लावर्स की बात करेंगे वो है 0.00250। उसके बाद अदर सीरियल्स एंड मिलेट्स की बात करेंगे वो है 0.38। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट ही बन जाता है कितने लैंड एरिया हेक्टर्स लाख हेक्टर्स में हम कितना क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फर्दर बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर की बात की हमने तो पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पे देखेंगे खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा यहाँ पे हमारे पास क्रॉप मौजूद होता है। खरीफ क्रॉप नॉर्दर्न स्टेट्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ अभी। अगर खरीफ जून सितंबर सीज़न होता है, इसका सीज़न इस मंथ में इन मंथ में रहता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं, वो है फर्स्ट वाला राइस, ज्वार, तुर, मेज़, कॉटन, बाजरा, टोबैको, पल्सेस, ये सारे पाए जाते हैं कौन से सीज़न में, वो है खरीफ सीज़न। ये है राजस्थान की मूंग, चना एंड बासमती, ये मैंने शॉर्ट फार्म बनाई है। अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे आपके लिए अगर सूटेबल रहेगी तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप में भी आपको ये रिमेंबर रहेगा इसे इजीली। मैंने ये ट्रिक बनाई थी, आप इसको याद रख सकते हैं, आप अपने एंगल से भी कोई भी ट्रिक बना के इसको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे राजस्थान की मूंग, चना एंड दाल, आर से होता है। यहाँ पे अगर हम राइस की बात करेंगे, जे से होता है ज्वार। यहाँ पे मैंने टी की बात की है तो टुर यहाँ पे, उसके बाद मैंने एम की बात की तो यहाँ पे मेज़ आएगा। सी की बात मैंने की तो कॉटन आएगा। बी की बात मैंने की तो यहाँ पे बाजरा आया था। इन सारे इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था मैंने JCB-MRT, यानी इन ये छः ग्रेन्स या मेजर क्रॉप्स की यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी याद रखने के लिए। उसके बाद बात करेंगे साउदर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पे कौन कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे इस सीज़न में क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है, खरीफ सीज़न में देखिए क्या क्या किया जाता है। साउदर्न स्टेट्स में जो हमारी यहाँ पे किया जाता है ग्राउंड नट, ज्वार, रागी, राइस, मेज़, ये सब वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी गुजरात की राजमा दाल, यानी जी से आता है ग्राउंड नट, जे से आता है ज्वार, आर से आता है राइस, से आता है रागी, एम से आता है मेज़। ये सब मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कि हमने साउदर्न स्टेट्स में कौन कौन से खरीफ क्रॉप हमें प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं रबी क्रॉप, जो हमारा सीज़न स्टार्ट होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च की बात करते हैं यहाँ पे। उसमें पाया जाता है यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स में बार्ले, मस्टर्ड, वीट, ग्राम, रैप सीड्स, पोटैटोज़, ऑयल सीड्स।
तो इतने सारे यहाँ पे क्रॉप्स मेन क्रॉप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉप्स हैं उनको भी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे वो है BMW ग्रीन एंड रेड कार, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। बी की बात करेंगे तो बार्ले, एम की बात करेंगे तो मास्टर, डब्ल्यू की बात करेंगे तो वीट, जी की बात करेंगे तो ग्राम, आर की बात करेंगे तो रैप सीड्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म इसकी बनाई थी। आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे तो आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे साउदर्न स्टेट की, तो रबी सीज़न में कौन कौन सा यहाँ पे हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो है ग्राउंडनट, जवर, रागी, राइस, मेज़, सीसम, पीस, मतलब ये सारे वहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कोई क्रॉप तो एक एक सीज़न तो तीनों की तीनों सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं। इसमें यहाँ कंफ्यूज नहीं है ना, यानी ग्राउंड और यहाँ पे भी है। हाँ, जैसे हम राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं 2-3 सीज़न में, एक साल में 2-3 बार प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंडनट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम सीजनली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे ग्राउंड, गुजरात की राजमा दाल, इससे भी याद रख सकते हैं हम। जे से गुजरात हो ग्राउंडनट होता है, जी से ग्राउंडनट होता है, जे से यहाँ पे हमारे पास जवर होता है, आर से यहाँ पर हमारे पास राइस होता है, आर से यहाँ पर रोगी होता है, एम से यहाँ पे मेज़ होता है। तो ये मैंने अपने एंगल से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। आप एज इट इज़ इसको याद भी रख सकते हैं या कोई अपने एंगल से कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद बात करी हमने ज़ैद क्रॉप्स की बात करेंगे तो अप्रैल जून का सीज़न रहता है। VFF शॉर्ट फॉर्म है, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूडर। ये अप्रैल जून यानी कि बहुत ही अप्रैल जून का सीज़न रहता है। इसमें हम ये क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूडर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। वेजिटेबल्स में सब कुछ आता है, ककम्बर आता है, बहुत सारे वाटरमेलन, फ्रूट्स वगैरह इसमें आते हैं, बनाना वगैरह आते हैं, इसमें प्रोड्यूस करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे साउदर्न स्टेट्स की। यहाँ आएगा RVF, राइस, वेजिटेबल्स एंड फूडर। यहाँ पे आया था वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूडर, यहाँ आएगा राइस, वेजिटेबल्स एंड फूडर। अप्रैल टू जून में यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हम। कौन सी साउदर्न स्टेट्स में? मस्क मेलन करते हैं, वाटर मेलन करते हैं, पम्पकिन करते हैं, ये सारे प्रोड्यूस किया जाता है अप्रैल जून यानी ज़ैद सीज़न में। यहाँ पे ZAYADB आप या इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो फर्दर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो हमने साउदर्न नॉर्दर्न स्टेट्स की बात की, अब हम जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करेंगे। कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं। राइस इज़ द स्टेपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेपल फूड यानी खाने वाला ज़्यादा जो लोग खाते हैं कश्मीर, वो है स्टेपल फूड राइस। कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इसको हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसको। उसके बाद इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, राइस खरीफ क्रॉप है। एंड इट इज सोन इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल में इसको यहाँ पे कल्टीवेट ग्रो करते हैं हम, मतलब इसको सोते हैं, मतलब इसको हम उगाने के लिए डालते हैं खेत में। एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम, यानी इसको ऑटम में हम अक्टूबर नवंबर में इसको यहाँ पे हम काटते हैं, फिर इसको कल्टीवेट किया जाता है। सफिशिएंट वाटर मस्ट कवर द फील्ड्स। उसमें वाटर हर हमेशा रहना चाहता है। जब हम कश्मीर में राइस कल्टीवेट करते हैं तो पहले फील्ड प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको जोता जाता है, फिर उसमें वगैरह जो उसकी लेवलिंग वगैरह की जाती है, फिर उसमें वाटर की लेवल भर दी जाती है, तब उसको जाके पैडी वहाँ पे हम वहाँ पे प्लांट करके फिर उसको टेक केयर करके उसको, मतलब जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के उसको हम उसको फाइनली सफिशिएंट वाटर दे के उसको एक सीज़न के बाद हम टाइम पीरियड के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं। याद रखेंगे कश्मीर का स्टेपल है राइस। उसके बाद कश्मीर वैली को यूजुअली नाम दिया जाता है राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइस बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है? वो है कश्मीर वैली। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन सा है, पर्टिकुलर कौन सा है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग तो कुलगाम था, जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट था उसको माना जाता था राइस बाउल ऑफ कश्मीर। बट अभी जो रिसेंटली अपडेट किया गया उसके अकॉर्डिंग अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है। न्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलवामा रहेगा राइस बाउल ऑफ कश्मीर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अगर आपके पास कुलगाम और पुलवामा दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे पुलवामा रहेगा। अगर आपके पास सिर्फ कुलगाम ऑप्शंस में रहेगा और कुछ और रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुलगाम को टिक करके आना है।
उसके बाद बात करेंगे तहसील ऑफ रणबीर सिंहपुरा यानी RS पुरा जम्मू का बासमती राइस सबसे ज़्यादा पाया जाता है जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में। वहाँ पे एक एरिया है रणबीर सिंहपुरा जिसको शॉर्ट फॉर्म से हम RS पुरा के नाम से है। वहाँ पे बहुत बासमती राइस पाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बासमती राइस कहाँ किस रीजन में और किस एरिया में पाया जाता है? जम्मू के RS पुरा में पाया जाता है। ये वर्ल्ड फेमस है, ओनली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस है। राइस इज़ ग्रोन मोस्टली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर, पुलवामा एंड कठुआ। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें राइस का ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टिडबिट्स यहाँ पे याद रखेंगे। ज़ैद क्रॉप्स जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, दे आर रेज्ड बिटवीन अप्रैल एंड जून। मैंने क्या बोला था? अप्रैल जून में प्रोड्यूस करते हैं। उनमें मैंने बोला था मेलन, वाटरमेलन, ककम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स। ये सब हमने ऊपर ही पढ़ा। ज़ैद क्रॉप्स यूजुअली हम फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बात करेंगे वीट इज़ द स्टेपल ऑफ फूड ऑफ जम्मू का स्टेपल फूड रहेगा वीट। कश्मीर का स्टेपल फूड रहेगा राइस। जम्मू का रहेगा वीट, कश्मीर का रहेगा राइस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू का राइस रहेगा खरीफ क्रॉप, ये रहेगा रबी क्रॉप। समर में प्रोड्यूस किया जाता है कश्मीर में, विंटर में प्रोड्यूस किया जाता है जम्मू में वीट। इसको कूल रीजन की इसको प्लांट रिक्वायर्स कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट इन द बिगनिंग एंड द वार्म एंड ड्राई वेदर एट द हार्वेस्ट टाइम। इसको कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको विंटर में ही यहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसको ड्राई वेदर की ज़रूरत पड़ती है एट द हार्वेस्ट टाइम, क्योंकि ड्राई वेदर की ज़रूरत पड़ती है हमें हार्वेस्ट के टाइम। हार्वेस्ट करेंगे तो ऊपर से हमें यहाँ पे ड्राई वेदर चाहिए। अगर यहाँ पे बारिश आएगी तो जो हमारा क्रॉप हो हमने काटा होगा या हार्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर पानी आएगा तो उसको यहाँ पे डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इसके लिए एवरेज रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है 50 to 70 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से 70 सेंटीमीटर का हमें रेगुलर इंटरवल्स, मैंने इंटरवल्स कंटिन्यूसली नहीं बल्कि अपने अपने जैसे कहेंगे हमें 14 डेज़ के बाद इसको रेनफॉल होना चाहिए, 15 डेज़ के बाद रेनफॉल होना चाहिए। कितना होना चाहिए ओवरऑल एक सीज़न में कितना होना चाहिए? 50 to 70 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल चाहिए हमें वीट के लिए। इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूस क्या है जम्मू रीजन में? वो है कठुआ, RS पुरा है। रणबीर सिंहपुरा में हमें देखा अभी यहाँ पे क्या पाया जाता था और वहाँ पे पाया जाता था। देखिए मैंने आपको यहीं पे बताया था, यहाँ पे बासमती राइस RS पुरा में पाया जाता है। बासमती राइस के अलावा यहाँ पे वीट भी पाया जाता है, कठुआ में भी पाया जाता है और सांबा और रियासी में भी पाया जाता है। उसके बाद फर्दर बात करेंगे मेज़ की बात करेंगे। यहाँ पे इट इज़ एन सी, जैसे मैंने मेज़ की इमेज मैंने पहले आपको दिखाई थी मेज़ की इमेज। तो गाइज़ यहाँ पे हम मेज़ की बात कर रहे हैं। तो मेज़ ऑलमोस्ट कश्मीर जो भी कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेज़ को देखा होगा, उसके प्लांट को देखा होगा। ये दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। सीरियल क्रॉप किसे कहते हैं? आइए देखते हैं सीरियल क्रॉप किसे कहते हैं। यूजुअली सीरियल क्रॉप सबने सुना होगा, बट प्रॉपरली सीरियल क्रॉप को यहाँ पे समझे कि क्या है सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप क्या है? देखिए सीरियल क्रॉप ग्रास इज कल्टिवेटेड फॉर देयर एडिबल सीड्स। जो हमारा सीरियल क्रॉप होता है वो यूजुअली एक ग्रास होता है। जैसे हमने देखा वीट का प्लांट है, यहाँ मेज़ का प्लांट है। देखिए हमें यहाँ पे वीट या मेज़ का प्लांट है। देखिए उसके नीचे जो घास होता है वो घास का प्लांट होता है, उसके ऊपर जो होता है वो एक किस्म का फ्रूट बन जाता है, या हम कहेंगे सीड बन जाता है। जो ऊपर वाला फ्रूट होता है उसको हम कल्टीवेट करते हैं और यूज़ करते हैं एज ए फूडर यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमारे यूज़ का काम नहीं होता है। अगर यूज़ के लिए भी किया जाएगा वो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, हम लाइव स्टॉक को यूज़ करते हैं, उनके लिए फूड का काम करता है। बट हमारे काम की चीज़ होती है वो एडिबल पार्ट हो, जो खाने के लायक होती है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसी को हम एडिबल सीरियल क्रॉप कहते हैं। जो 7 सीरियल जो ऑल इंडिया में पाए जाते हैं, 7 प्रिंसिपल सीरियल्स, या वर्ल्ड में कहेंगे 7 सीरियल्स। अब आपको समझ में आएगा। ग्रास प्लांट होता है, उसके ऊपर एक एडिबल फ्रूट होता है, उसको हम कट करके हार्वेस्ट करके हम अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सा पाया जाता है? वीट, मेज़, राइस, बार्ले, ओट्स, रे एंड सोरगम। ये सारे के सारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं, मतलब ग्रास प्लांट्स होते हैं। इनके ऊपर एक एडिबल फ्रूट होता है, सीड होता है, उसको हम हार्वेस्ट करके अपने पर्सनल या अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं। मगर इन सब में एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है, वो है वीट का पॉपुलर क्यों है? उसके लिए हम ब्रेड बनाते हैं, उसे हम वीट ब्रेड बनाते हैं, तो हम खाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि सीरियल किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब गाइस, अब सीरियल आपको समझ में आएगा सीरियल किसे कहते हैं। ये ग्रास प्लांट होता है, उसके ऊपर एक एडिबल सीड होता है, उसको हम कट करके उसको हार्वेस्ट करके फूडर के लिए हम यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स हॉट ड्राई क्लाइमेट, इसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, हॉट भी होना चाहिए एंड ड्राई भी होना चाहिए। मतलब वो तो हमें मिलेगा सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में तो मिलेगा नहीं। रेनफॉल रिक्वायर रेनफॉल जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास ये मेज़ तो सॉरी ये मेज़ जम्मू कश्मीर भी पाया जाता है। कभी यहाँ पे हमारे पास ड्राई क्लाइमेट भी होता है, समर सीज़न में हमारे पास यहाँ हॉट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। इसके लिए रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर मेज़ वेरीज फ्रॉम 75 टू 1 यानी कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर सीजनल रेनफॉल होना चाहिए। रेगुलर रेनफॉल नहीं होना चाहिए गाइस, यहाँ इंटरवल रेनफॉल चाहिए हमें। इंटरवल रेनफॉल का मतलब होता है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद रेन का इसका ज़रूरी मिलना चाहिए, तभी जाके इसकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज ये क्रॉप का फेलियर हो सकता है, ड्राट हो सकता है। मतलब सीज़न जैसे हमने यहाँ पे मेज़ को यहाँ पे सो कर दिया, यानी खेत में डाल दिया इसके सीड्स को, फिर वहाँ पे हमें ओवरऑल 2-3 महीने का सीज़न रहता है इसकी ग्रोथ का, बट वहाँ पे रेनफॉल हुई ही नहीं तो इसको डैमेज होगा क्रॉप को, वो उसमें प्रोड्यूस ही नहीं होगा। बट इसको सीजनली इसको इंटरवल्स में हमें रेनफॉल की ज़रूरत भी पड़ती है, 75 टू लेके 125 सेंटीमीटर। इट इज़ सोन इन मई जुलाई एंड हार्वेस्ट इन अगस्त, मतलब मई जुलाई में इसको करते हैं। एक किस्म का ये खरीफ क्रॉप पाया जाता है। वीट यूजुअली माना जाता है ये रबी क्रॉप है, क्योंकि ये अगस्त नवंबर में इसको कट कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। बट इसको सो कब कर दिया जाता है, मई जुलाई में इसको सो करते हैं हम, और हार्वेस्ट कब करते हैं, अगस्त नवंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे, इट इज़ कल्टिवेटेड इन कैरीवाल लैंड्स इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइल एज इन जम्मू रीजन राजौरी डोडा पुंछ एंड उधमपुर और लैंड मेड लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज। कश्मीर की बात करेंगे तो कैरीवाज में, वैली ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं। कैरीवाज लैंड होते हैं, उन्हीं में इनको डेवलप किया जाता है, वहाँ पे इसको प्रोड्यूस ज़्यादा किया जाता है। कैरीवाज यूजुअली हमें पाम्पर एरिया जो वुडर इलाका होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा कैरीवाज देखने को मिलता है। इसी एरिया में हमें पुलवामा वगैरह में पाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। वाइल एज इन जम्मू राजौरी डोडा पुंछ एंड उधमपुर, राजौरी डोडा पुंछ एंड उधमपुर, इन एरियाज़ में ज़्यादा मेज़ को कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि ये लीड करते हैं वहाँ पे मेज़ प्रोडक्शन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि बताया कि जम्मू कश्मीर के रीजन में कौन से रीजन में ज़्यादा वीट पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास जम्मू रहेगा, उधमपुर रहेगा, बानीहाल रहेगा, किश्तवाड़ रहेगा, डोडा रहेगा। आपके पास आप देखेंगे इसमें कौन सा लाई करता है, वो करता है डोडा, तो आपको डोडा को ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे और अब और बात करेंगे हम, ये तो देखा हमने वीट की, मेज़ तो देख लिया पहले, हम मीट की बात कर ली हमने, फिर वीट की बात की। ये देखिए हमारे पास ये जवार ग्रास प्लांट है, तो ये बाद में इसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे टोबैको की बात करेंगे, टोबैको कहाँ पाया जाता है। टोबैको की बात करते हैं, टोबैको की बात के जहाँ तक करते हैं हम, टोबैको कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में पाया जाता है। इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड अ रिच सॉइल कंटेनिंग लाइम, इसको सॉइल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें लाइम अवेलेबल हो। तो ये पाया जाता है ऑलमोस्ट, लाइम जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। एज द सॉइल इज़ सूटेबल फॉर टोबैको, कश्मीर की वैली में लाइम जो सॉइल होती है उसकी सॉइल में वो लाइम अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे टबैको ग्रोथ करता है। टबैको यूजुअली जम्मू में नहीं पाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टबैको मेनली प्रोड्यूसर इन विच रीजन आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी, आप बोलेंगे कश्मीर वैली में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा विच सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टबैको, आप बोलेंगे सॉइल विच कंटेन्स लाइम। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वार्म एंड मॉइस्ट, यानी ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वार्म होना चाहिए और थोड़ा मॉइस्ट भी होना चाहिए। ये रहा आपको टबैको का पॉइंट। यहाँ पे बात करेंगे, अभी गाइस लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो अभी हम ये बहुत बड़ा लेक्चर है, ज़्यादा भी लेक्चर बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बनाना है। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पे इस लेक्चर में होना चाहिए, मतलब आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। तो इस लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में हम फिलहाल टिप्स तक यहाँ पे या इसको कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट रहेगा इस लेक्चर का, वो हम दूसरे पार्ट में यहाँ इसको कवर करेंगे।
ताकि आपको ज़्यादा याद भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद भी, कोई पॉइंट स्किप भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना, आपको अच्छी इंटरेस्टिंग के साथ एक ही बार पढ़ना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात करेंगे टिडबिट्स की। सोन इन खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स की तो हमने पहले ही देखा। खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे, यूजुअली मैंने क्या बोला, ये समर्स में हम सो करते हैं, इन बिटवीन मई एंड जुलाई, एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में। ये तो हमने ऊपर देखा, उसमें क्या क्या देखा हमने, राइस देखा, मेज़ देखा, टोबैको देखा, पल्सेस देखा, ये देखा आपने। अब आपको पता चल गया होगा खरीफ क्रॉप हम कब कब सो करते हैं, मई एंड जुलाई में करते हैं, और इनको कब करते हैं, तो सितंबर एंड अक्टूबर में इनको हम कट करते हैं, यानी हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद रबी की क्रॉप्स की बात करेंगे तो इनको कब सो करते हैं, रबी क्रॉप्स की बात आती है तो विंटर की बात यूजुअली आती है, विंटर में, यानी विंटर सीजन में, इसको विंटर के सीज़न के बिगनिंग में हम इनको यानी कि अक्टूबर नवंबर में इनको हम सो करते हैं। उसके बाद हम हार्वेस्ट करते हैं ऑन सेट ऑफ द समर सीजन आने से पहले इनको हम कट करते हैं, यानी मार्च अप्रैल में इनको हम कट करते हैं। उसके बाद यहाँ हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें क्या आता है, वो आता है वीट, ऑयल सीड्स, ग्राम्स, पोटैटोज एट्सट्रा। तो ये सब आते हैं किसमें, खरीफ क्रॉप्स में। तो ये तो था हमारा रिगार्डिंग अबाउट खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो ये देखा हमने आज के टॉपिक में, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप सीज़न, और कश्मीर का स्टेपल फूड, जम्मू का स्टेपल फूड मेज़ कहाँ पाया जाता है, जैद क्रॉप्स किनको कहते हैं, टोबैको कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे सेफ्रॉन की बात करेंगे, ऑयल सीड्स की बात करेंगे, नेशनल मिशन ऑन सेफ्रॉन की बात करेंगे, पल्सेस की बात करेंगे, शुगर केन की बात करेंगे, बाजरा ग्रास प्लांट की बात करेंगे, टी एंड बाजरा की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे, और बाकी जो वगैरह है हमारे पास यहाँ पे रागी प्लांट, ओड प्लांट, यहाँ जम्मू कश्मीर एज पंचायत अकाउंटेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके रिगार्डिंग बात करेंगे हम कल। आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि टॉपिक ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपको बोर भी नहीं करना है, तो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही काफ़ी रहेगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको चीज़ें अच्छी से इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी आपके माइंड में अच्छी चीज़ें अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगी ये चीज़ें। तो फिर आप एक बार याद रखेंगे तो आपको ये फिर बातें कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो आपके लिए इसका रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में इसका दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।